तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय मुख्य रूप से हमें यह ध्यान देना होता है कि जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट आए होते हैं उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। बाकी सभी इंट्रोगेटिव के नियम, जैसा कि पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं, वही रहेंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है कि इंट्रोगेटिव मूलतः दो प्रकार के हैं। एक आपका है इंट्रोगेटिव ए टाइप और दूसरा है इंट्रोगेटिव बी टाइप, जैसा कि आप पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो अब आइए हम ज़्यादा कुछ इधर उधर ना करके डायरेक्ट आपको कुछ उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव ए टाइप के क्वेश्चंस। तो इसमें हम आते हैं सबसे पहले जो 7 सब्जेक्ट के कैटेगरी वाले लोग हैं उनके उदाहरण को समझेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। उदाहरण नंबर 2 आता है, क्या वह अपना काम नहीं कर रही है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इज शी नॉट डूइंग हर वर्क। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या रामू अपना पाठ याद कर रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इज रामू लर्निंग हिज लेसन। उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है, अगर यह कहना हो कि क्या रमेश अपना स्कूटर नहीं चला रहा है, तो इज रमेश नॉट ड्राइविंग हिज स्कूटर। तो इस प्रकार आपका ये 7 सब्जेक्ट के कैटेगरी वाले लोगों का एग्जाम्पल हुआ। तो अब आइए हम जो एग्जाम्पल नंबर 1 कैटेगरी में आएगा जिसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर यह कहना हो कि क्या मैं तुम्हें नहीं जान रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा एम आई नॉट नोइंग यू। अब आते हैं जो 5 सब्जेक्ट के कैटेगरी वाले लोग हैं उनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे अगर यह कहना हो कि क्या तुम अपना किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आर यू नॉट रीडिंग योर बुक। उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या वे मेरे घर नहीं आ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आर दे नॉट कमिंग टू माई होम। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या हम उसे मदद नहीं कर रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आर वी नॉट हेल्पिंग हिम, या हर दोनों भी लिख सकते हैं। अगर लड़का है तो हिम लगाएंगे, अगर लड़की है तो हर लिखेंगे। अब आइए उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार समझते हैं। जैसे अगर यह कहना हो कि क्या बच्चे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आर द चिल्ड्रन नॉट रनिंग इन द फील्ड। तो दोस्तों, ये था आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ए टाइप। अब आइए हम समझते हैं बी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को। तो जैसे इसमें भी आपका 7 कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण इसमें आता है, अगर यह कहना हो कि जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। दोस्तों, यहाँ हमें ये समझना है कि जब हम इंट्रोगेटिव बी टाइप बनाते हैं तो जो इंट्रोगेटिव ए टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सेम वैसे ही उतारेंगे, बस केवल एक चीज़ का अंतर होता है। जितने भी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे मान लीजिए व्हाट हैं, वेयर हैं, व्हाई हैं, हाउ हैं, व्हेन हैं, इनमें से हम किसी एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स को इनसे पहले लिख देते हैं। अब आइए हम उदाहरण नंबर 2 समझते हैं। जैसे अगर ये कहना हो कि सरला गीत क्यों नहीं गा रही है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई इज सरला नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि वह अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क। उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार हैं, अगर यह कहना हो कि राकेश मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई इज राकेश नॉट ओबिंग टू मी। तो दोस्तों, ये था आपका 7 कैटेगरी वाले लोगों का एग्जाम्पल। अब आइए हम एक कैटेगरी में जो सब्जेक्ट आई के साथ एम आता है उनका उदाहरण समझाते हैं। अब जैसे अगर ये कहना हो मैं उसे अपने घर क्यों नहीं बुला रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा कि व्हाई एम आई नॉट कॉलिंग हिम एट माई होम।
अब आइए हम जो 5 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के लोग हैं उनको समझाते हैं। अब आइए इसका पहला उदाहरण है, अगर ये कहना हो कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आइए उदाहरण नंबर 2 समझते हैं, अगर ये कहना हो कि हम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई आर वी नॉट डूइंग आवर वर्क। अब आइए हम उदाहरण नंबर 3 समझते हैं, अगर यह कहना हो कि वे लोग अपना अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। चौथा और अंतिम उदाहरण कुछ इस प्रकार है, अगर ये कहना हो कि वे लोग मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई आर दे नॉट कमिंग टू माई होम। तो दोस्तों ये था आपका इंट्रोगेटिव बी टाइप के एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।